राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई लड़का अपने विवाह के समय लड़की के पिता के सामने दहेज की इच्छा या मांग रखता है और लड़की के पिता इच्छा पूरी भी करते हैं, तो क्या ये उस लड़के पर लड़की के पिता का कर्ज चढ़ जाता है? मांगना, तय करना, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो लड़के पक्ष को ये बात रखनी चाहिए, लड़के पक्ष को बात रखनी चाहिए तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के सुयोग्य बर, ये काफी है, अब आपका जो मनावे सो दे देना, हम उसकी आकांक्षा नहीं रखते। दहेज प्रथा ये हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को ये मिटिया मेट कर रही है। लड़की हुई सुनते ही उसका पिता जल जाता है। लड़की हुई क्यों? क्योंकि अब दहेज देना पड़ेगा। दहेज में लोग ऐसे मांग रहे हैं कि पूछो मत। वो किसी तरह कमा खा करके जी रहा है, वो लाखों का पर्चा बना देते, तो इससे तो लोग गर्भ में लड़की पात करवा देते। अगर देखा या गर्भ हुआ, लड़की हुई, तो इन प्रकार वो नष्ट करना चाहते हैं। ये दहेज प्रथा ही तो ऐसे आचरणों को प्रेरित करती है। वो भी तो एक शरीर आ रहा है तुम्हारे पास, और तुम भी एक शरीरधारी हो। तुम पुरुष लिंग हो, केवल इसलिए तुम महान हो गए। वो स्त्री लिंग है तो वो लघु हो गई क्या? तुम केवल पुरुष लिंग हो, बस इसी यही बात तो है। वो स्त्री लिंग है, केवल यही बात। वो तुम्हारे घर आ रही है। ब्याह का तो मतलब है कि जो पान फूल बने वो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी बेटी समर्पित करते हैं। आप आनंद से गले लगा करके उनको विदा किया, ये बात रही। और ये दहेज प्रथा जब तक रहेगी हमारे समाज में कलंक है, कैंसर है। ये किसान आदमी को जीना मुश्किल होता है। उसकी सिंचाई, उसकी मल, बहुत कोई 100-200 बीघा का जमींदार हो तो बात अलग है। 10-10 बीघा जमीन है, उसी से पूरे परिवार का पोषण होता है। कुछ चंद रुपए बचे, वो स्कूल आदि की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, इसमें खर्चा होता है। अरे बड़े खर्चा गृहस्थी में होते हैं। तो ब्याह का मतलब खूब बढ़िया खवा पिया दिया, जो रूखा सूखा है वो तुम्हें दे दिया, और बिटिया लो और कमाओ खाओ जाके। अब ये जो दोहन किया होती है दहेज में, ये बिल्कुल निषिद्ध है। और ये लोग नहीं समझते कि आज हमारे राष्ट्र की प्रथम पुरुष राष्ट्रपति लड़की ही है। और आज बॉर्डर में सेना के साथ जोड़ पे जोड़ कंधा मिलाए लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियां कोई साधारण समझते हो? दैवी शक्ति है। तो लड़कियों को क्या समझ रखा है? केवल स्त्रीलिंग होने के कारण वो इतना घट गई कि तुम्हें रुपया भी दे। और हमें लगता है न देना चाहिए न लेना चाहिए, दोनों के विरुद्ध में बात रखनी।